दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज एक स्पेशल डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। 9 सितंबर 2016 को कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन इशू की थी और उसके बाद में पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में एनर्जी आई, आशा की एक नई किरण गाइडलाइंस लेके आई थी। और उसी की वजह से अगर हम पिछले 3 साल का CAGR देखते हैं अकॉर्डिंग टू FDSA फेडरेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के जो डाटाज हैं, तो दुनिया में सबसे ज्यादा CAGR हिंदुस्तान का रहा 17.6% का। और अब एक और नई शुरुआत हुई है 19 दिसंबर को, यानी 28 दिसंबर को 2 दिन पहले भारत सरकार ने फिर हमें रूल्स दिए हैं, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। उसको लेके आज हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं। कुछ कंफ्यूजन है, कोई भी चीज जब नई आती है, पहली बार में आती है, तो उसको लेके थोड़ा तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इस बार जिस प्रकार का कंफ्यूजन है, तो उसको दूर करने के लिए आज हमारे साथ में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे बीच में हैं हमारे बीच में देवानंद साहब हैं। देवानंद जी बॉम्बे से हैं और एडवोकेट हैं, FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हैं, लीगल का सारा काम संभालते हैं। देवानंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल डिस्कशन में। नमस्कार सर। थैंक यू सर। और हम सब लोग बहुत लकी हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई राह दिखाने वाली पर्सनैलिटी और चैट विद सुरेंद्र वत्स पे जिनका हमेशा आशीर्वाद बरसता है, हेम पांडे सर हमारे बीच में हैं। मैं व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूं, हमारा जो 50वां एपिसोड था, स्पेशल एपिसोड गोल्डन जुबली, उसमें पांडे सर हमारे बीच में थे, आके हमें आशीर्वाद दिया था। और जो हमारा 100वां एपिसोड था, उसमें प्रोफेसर अतुल घोषला थे, हेम पांडे सर थे, डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ थे। और उस दिन ये डिक्लेयर हुआ था कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग आ रहा है, और वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी लेके आई है। अभी जनवरी में उसके एग्जाम है पांडे सर, 3 जनवरी से शायद। और मुझे भी मौका मिला वहाँ पे जाके ऑनलाइन ही सही, एज ए फैकल्टी स्टूडेंट के साथ में बातचीत करने का और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो एक और बड़ा मौका है हमारे पास में पांडे सर, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। थोड़ी सी क्लियरिटी हम लोग चाहते हैं पांडे सर। मीडिया में न्यूज आई है और स्पेशली मीडिया को लेकर ये कहा जाता है कि नेगेटिव न्यूज इज ए न्यूज, पॉजिटिव न्यूज इज नो न्यूज। तो मीडिया वाले लोग ही अक्सर ऐसा बोलते हैं। तो गाइडलाइंस को लेके, रूल जो आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, उसको लेके एक ऐसा माहौल बना हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी, कुछ भी चलेगा नहीं, और ये सब इलीगल है, जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, इस प्रकार की चीजें हाईलाइट की जा रही हैं न्यूज़पेपर में स्पेशली। तो पांडे सर, पहली चीज तो आप रूलिंग को किस रूप में देखते हैं, और दूसरी सर, जिस प्रकार की मीडिया में कवरेज आ रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सुरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ प्रत्यक्ष रूप से एज पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस अटैच हुआ था 2016 में, जब मैं कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी था। और उसी समय आपने बताया जैसे कि सितंबर 2016 में सबसे पहले एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट की ओर से जो गाइडलाइंस इश्यू हुई थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो पहला रिकॉग्निशन डायरेक्ट सेलिंग को फॉर्मल रिकॉग्निशन उस समय मिला था। और तब से आज तक मैं आप लोगों से, और आज जो है मैं एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मेरा डायरेक्ट सेलिंग के साथ काफी लगाव था, इसलिए
इस मैं हूं अभी, और उसी पोजीशन से मैं अपने विचार रखूंगा। सबसे पहले मैं इतने सालों से जो आपसे कह रहा हूं कि ये मीडिया में तो खैर, मीडिया की तो आपने जो छोटे कह दिया, नो न्यूज और गुड न्यूज, एंड सो नो न्यूज वुड हैव बीन गुड न्यूज डेफिनेटली। आई मीन इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था, बट बिकॉज इट्स अ न्यूज एंड ऑब्वियसली बिना पढ़े, बिना देखे, बिना सुने अगर कोई बात करता है तो बहुत मुश्किल होती है। मेरा एक मानना है, जो पहले से ही, अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये जो रूल्स, गाइडलाइंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इटसेल्फ, ये जो है कंज्यूमर सेंट्रिक है, तो ऑब्वियसली जो भी इसके तहत जो रूल बनेंगे, those will be, the tilt will more be towards consumer। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री फ्रेंडली रेगुलेशन बनना होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यू आर बीइंग गवर्न अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सो प्लीज टेक दिस आइदर एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट और वेलकम इट। And I have regularly been saying, none of us who have written or who will be listening or who are part of the system, who Jago, Grahak Jago, and 6 rights of consumers, nobody even bothers to know. Even the consumer doesn't know what is my rights in this country. So उसमें, और मैं तो अब आजकल कहने लगा हूं कि जागो सेलर जागो, बेचने वाले को भी जागना पड़ेगा, क्योंकि जब हम काउंटरफीट, स्मगल गुड्स और इन सब चीजों की बात करते हैं, तो जागो ग्राहक जागो के साथ साथ जागो बेचने वालों जागो। अब ये जो रूल्स आए हैं, अगर हमने एडसी की ओर से इन रूल्स का बहुत स्वागत किया, और ये बहुत पॉजिटिव इंटरवेंशन है। ये जो है, दिस विल नॉट ओनली बूस्ट ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की तो ग्रोथ होगी ही, क्योंकि एक बड़ा रिकॉग्निशन मिल रहा है। और ये जो कंट्रोवर्सी मीडिया में, मेरे ख्याल से सब नहीं, जिन लोगों ने बिना पढ़ सुन के इसके बारे में कह रहे हैं, वो ही सिर्फ है। अदरवाइज इन रूल्स में इतने अच्छे स्कोप है कि ये इंडस्ट्री को एक बढ़िया रोड मैप अब मिल गया है, और ये एक माइलस्टोन है, ये शुरुआत है, दिस इज द बिगनिंग। कल तक 2016 तक आपके पास कुछ नहीं था, आप जो है बहुत आपने कोशिश की कि, क्योंकि जो आपको एक्ट अभी तक अभी भी शायद वो प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट, that act somehow was influencing whatever the industry was doing. So today you have under Consumer Protection Act direct selling rules. So please celebrate this. I will come back again. आप जब कहेंगे तो this is a very positive law, under the law, a set of rules. Now it's up to the industry to comply with the rules, and as and when you start complying, as you move forward, you will find there are gray areas, there are areas which need further clarification. Or in some, with my experience in government, there are all, each and every rule can be further clarified, further fine-tuned to make it, as I said, it has to be consumer friendly. Consumers' interests will be paramount because it's under Consumer Protection Act. Mr. Devanand would also, I think, vouch for that when he comes on this. So mind this is not an industrial promotion under any Industrial Promotion Act. So please understand that. And I think direct selling industry is one which is most consumer friendly, that I have been saying all along. So I think the twain will meet, दोनों आज साथ आएंगे, और ये जो रूल्स आए हैं, इनको आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो ग्रे एरिया है, गवर्नमेंट उसका नोटिफिकेशन के द्वारा वो समाधान कर देंगे जहां क्लैरिटी की जरूरत है। ऑलरेडी एडसी की ओर से, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की ओर से, हमने जब अपना सबमिशन गवर्नमेंट को दिया था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
उसको हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को बताया है कि इसको अगर आप कर देंगे, मे बी बाय वे ऑफ फर्स्ट और सेकंड नोटिफिकेशन एज अ फॉलो अप ऑफ दिस पर्टिकुलर these rules, that will sort out the issues. But let's welcome it. Thank you. राइट, हम देव सर के पास में जाएं सर, उससे पहले एक दो चीजों की मैं क्लैरिटी चाहता हूं सर। अ, जो डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज डरे हुए हैं किन्हीं वजह से कि भाई अभी तो बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग बंद हो जाएगी, चल ही नहीं रहेगा, इलीगल हो गया है सब कुछ ये नोटिफिकेशन आने के बाद में, तो उनको ऐसी कोई डर की बात तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहाँ से आ रहा है? क्यों? है नहीं? तब तो आप मुझे 2016 में आप याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप क्यों सरकार के पास आ रहे हैं, क्यों गाइडलाइन बनाना चाहते हैं, क्यों रूल्स चाहते हैं, क्यों एक्ट चाहते हैं। भाई कोई भी खेल खेलिए, आप कोई भी चीज करिए, रूल्स ऑफ द गेम हैव टू बी देयर। विदाउट रूल्स आप कुछ भी करिए, फॉरगेट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, आपको कुछ मानना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूं कि इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, यूनाइटेड हो, और इंडस्ट्री अगर स्ट्रांग एंड यूनाइटेड हो तो जो आप चाहेंगे वो होगा। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से हमेशा इज प्रो इंडस्ट्री ऑलवेज। आई मीन कोई भी चाहे, बट वंस अ सेट ऑफ रूल्स आर मेड, प्लीज कंप्लाई। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कंप्लायंस बहुत बढ़िया, बहुत स्कोप है, और फर्दर क्लैरिफिकेशन थ्रू नोटिफिकेशन आएंगे और इंडस्ट्री फ्रेंडली बनेगा। बट माइंड यू, कंज्यूमर सेंट्रिक है। ओके, राइट, गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर। देव सर, आप चूंकि लीगल चीजों को देखते हैं फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में, आप डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को किस रूप में देख रहे हैं सर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से? और जो ये पैनिक की एक सिचुएशन कहीं ना कहीं क्रिएट हुई है, उसके बारे में आपका क्या व्यू है सर? So good afternoon. First of all, thank you for being in this particular Zoom show. And व्हाट्स जी का प्रोग्राम है तो सारा इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सब लोग को ध्यान से देखते हैं। एंड इट्स माय ऑनर टू बी अवेलेबल अलोंग विद हेम पांडे साहब। हम 2016 में हेम पांडे साहब के पास पहला बार एफडीएसी का तरफ से जाके हमने जो गाइडलाइंस के बारे में हमने जो पिटिशन सबमिट किया सर के साथ, तो जॉइंट सेक्रेटरी को भी मिला था। सो वो सब याद आ रहे हैं। सो इट हैज बीन एन ए बिग activity from FDSA side since 2011 in educating industry and educating the peoples and also the players in this industry with regard to what is right direct selling and direct selling के लिए क्या होना जरूरी है, उसका guidelines या उसका laws आना कितना important था। and we have been fighting for the last 11-12 years. And I would really appreciate government for coming out with such a rules in a very short notice without much complications, for which I would really appreciate this progressive government steps, because they have taken a very positive step in bringing this under the Consumer Protection Act by means that foreign consumer, like Hembandi sir rightly addressed, there are lakhs and lakhs of independent people become the customers in direct selling industry. And for them, if there is any problem in the product or services, they did not had much comfort to approach anybody apart from the company peoples. And here, most of the time, company does not sell the product to them. It is the independent direct sellers or the so-called distributors, independent distributors, who take the product to the independent houses and sells to an end customer. So in that scenario, the end customer doesn't even know who is selling what, which company is selling what, and if there is any problem, where to approach. And for which, and as if you know, India, 90% of the people don't want to enter into our police stations for even for any of the grievance. In the last almost 10-12 years, a lot of end customers have been more comfortable in approaching a consumer protection forums, because there used to be a totally a friendly nature. There had never been a requirement for any advocate to go there. A simple local language handwritten complaint is more than enough to be taken by the forum to take it. So that way, I really see this as a very good move by the government to bring under the Consumer Protection Act
and to make all end customers a right opportunity to get their things addressed. When I say that, I also appreciate one another thing, because this particular rules, though it has been defined for end customer, but it has clarified industry in a very good way. The first preamble, that is application of these rules itself, says that this will apply to all goods and services bought or sold through direct selling. Second thing, this will also apply to all models of direct selling. So here, and third thing is all direct selling and entities offering goods and services to consumers in India. So this 3 points makes it very clear. This is only and only for an direct selling entities, and this is only and only for a direct selling entities which are selling products or services. So anybody who does not sell product or services becomes illegal. Anybody who does not sell products or services does not get any kind of a legal protection. So that way, I really appreciate this particular step, and hats off to M. Pandeyji, because he was the person who first understood the potential of direct selling, and because it was in our experience since 2011, whenever we used to talk to any of the government departments, like we were always viewed with a different colored glass. But there was the first time we met somebody who had heard us with open-minded, who thought about industry and also an end customer, and who had become a biggest initiative for whatever happened today by bringing in guideline and understanding and convening guideline. So that way, it was M. Pandeyji Saab's whose initiative is the thing which we are all presently enjoying the movement here. Thank you, sir. Thank you for that. Thank you, Dev sir, for your input. पांडे सर, आपने तो देखिए सर, सारी चीजें आपके पास में हैं, हमें अच्छे से मालूम है। जब 2016 में गाइडलाइंस इशू की हुई, जब आप सेक्रेटरी थे, और उसमें भी कुछ अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी और अमेंडमेंट हो गए थे, हम सब लोग जानते हैं उस चीज को। अभी भी कुछ चीजें हैं मौजूदा रूल्स में, जैसे हम लोग पिरामिड की डेफिनेशन की बातचीत करें, या एक दो पॉइंट ऐसे हैं जिसमें अमेंडमेंट की कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस हो रही है। तो पांडे सर, ये जो प्रक्रिया है, ये कितने दिन का टाइम इसमें अप्रोक्सीमेट लगना चाहिए सर अमेंडमेंट्स में? सुरेंद्र जी, पहले तो देव साहब ने जो बताया और आपको भी पता है, बहुत क्लियर। आप रूल 2 पढ़िए, एप्लीकेशन को पढ़िए, जो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और ये ड्राफ्ट में भी था, गाइडलाइन में भी है कि ये रूल किसके लिए हैं। ये रूल उनके लिए हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज ऑफर करते हैं। ऑल डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज offering goods and services to consumers in India. Rule 2C, सब रूल C, इतना क्लियर इसमें लिखा हुआ है। इसको अगर आप, जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो पिरामिड स्कीम जो कि डेफिनेशंस में है रूल 3I में, राइट, उसमें और अच्छा होता जो गाइडलाइन में था कि भाई एक बार फिर से लिख दिया जाता कि ये जो है, ये जो है यहाँ पर, इसको अगर आप 2C के साथ पढ़िए तो अब सब कुछ दूर हो जाएगा। 2C सर, एंड आल्सो और सॉरी, एंड आल्सो 2B के साथ भी पढ़ सकते हैं सर। हाँ, 2B also, when we say all models of direct selling, it includes multi-level marketing. Yeah. So that way pyramid scheme का जो definition दूर हो जाता है। बहुत क्लियर है। और आपने तो देखा था, इसके बावजूद हमने डिस्कस भी किया था, और एडसी ने तो इसको रेकमेंड भी किया था कि इसको आप ऐड कर दीजिए एज इट वाज इन द गाइडेंस। और मेरे ख्याल से वो एक नोटिफिकेशन, अगर इतना ही वो है, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देव साहब तो हैं let legal people also try and help you out in interpreting things, but मेरे ख्याल से तो it meets the requirement of the industry, and again to consumers in India, देखिए कंज्यूमर, क्यों आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपने ये रूल्स बनवाए हैं सर।
तो इसलिए कंज्यूमर इज द किंग, समझ गए? और हु बेटर नोज इट देन पीपल हु डू डायरेक्ट सेलिंग। Yes. तो मेरे ख्याल से तो आपके लिए विन विन है, विन विन फॉर द डायरेक्ट सेलर, विन फॉर द कंज्यूमर। प्लीज सेलिब्रेट दिस एंड थैंक गवर्नमेंट for giving you an identity. You are out from the, आप जो है वो डेफिनेशन 3F में जो डेफिनेशन दी गई है, मनी सर्कुलेशन स्कीम means the scheme defined in clause C of section 2 of the Prices and Money Circulation Schemes Banning Act, उससे पूरे बाहर आ गए। अब कोई वो करेगा तो आपके पास ये बढ़िया रूल्स हैं, और रूल्स के बाद इन रूल्स पे नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड निकलते रहते हैं। जितने कम हो उतना अच्छा है ना, जितना कम कंफ्यूजन हो। बट कभी कभी वो होता है, देयर आर, अभी आपने खुद कहा कि गाइडलाइंस में भी कुछ ऐसी चीजें एज वी वेंट अलोंग 2016 और 2021 के बीच में काफी अवसर ऐसे आए जहां की होता है अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो अच्छा होता। तो ये तो पैन इंडिया रूल्स हैं, यू नो, इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, मोड्स ऑफ सेलिंग एंड बाइंग आर डिफरेंट, है ना, बॉडी लैंग्वेज इटसेल्फ, तो बहुत चीजें मायने रखती है। तो ये पैन इंडिया रूल्स है। अब इनको फाइन ट्यून आप स्टेट गवर्नमेंट से करवाइए, हर रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, बट वो बेसिकली यू नो हार्ड वर्किंग चैलेंजिंग बिजनेस है ये। तो उसके लिए आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया मेरे ख्याल से। तो यू नो इट्स अ वेरी गुड लेजिस्लेशन, वो होंगे, ये तो माइलस्टोन है। सर आपने, पांडे सर, आपने अपना व्यू एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रखा, देव सर ने एज ए एडवोकेट अपना व्यू रखा, मैं एज ए डायरेक्ट सेलर अपना व्यू रखना चाहता हूं, और शायद डायरेक्ट सेलर मेरी बात को समझ पाए। मैं आप दोनों की प्रेजेंस में मैं कहना चाहता हूं ये चीज, अगर कहीं करेक्ट करने की जरूरत है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, सुधारिएगा। हम ये माने सर कि ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जिनकी हमें आवश्यकता थी और डिमांड कर रहे थे, बार बार हम लोग फॉलो अप कर रहे थे, ये खुशी मनाने का दिन है, एक बात। दूसरी बात, अगर इसमें वैसे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन जहां पे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ ग्रे एरियाज हैं, तो उसको लेके हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया है, अब तो इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी, रातों रात में इलीगल हो गया है पूरा का पूरा डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल था। तो उसमें बिल्कुल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे अमेंडमेंट की जरूरत है वो 2016 की गाइडलाइन में भी हुए थे, अभी भी हो जाएंगे। तो हमें बिल्कुल उत्साह के साथ में काम करना चाहिए। हाँ, पहले भी जो गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियां थी, मनी सर्कुलेशन करने वाली कंपनियां थी, उनके लिए पहले भी अच्छे दिन नहीं थे, और अब उनके लिए और बुरे दिन आ गए हैं, हम लोग ये मान सकते हैं। लेकिन जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, और पांडे सर जैसा बोल रहे हैं कि कंज्यूमर इज द किंग, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये चीज आई है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज हैं, वो कंज्यूमर के बेनिफिशियल होनी चाहिए। जो कंपनियां उस प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं, उस प्रकार की सर्विसेज नहीं दे रही हैं, उनको कहीं ना कहीं डरने की आवश्यकता है। बाकी सब कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं, उनको कहीं कुछ डरने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा मान सकते हैं पांडे सर और देव सर? यस, आपके लीगल ब्रेन बैठे हैं देव साहब, बताइए। प्रशासक, एक्स प्रशासक के अनुसार तो बहुत, मुझे तो इसमें कोई कमियां नहीं लग रही है। और यू नो दिस इज नॉट एंड ऑफ द रोड, दिस इज द बिगिनिंग। आप, ये शुरुआत है, और इतनी अच्छी शुरुआत है कि डायरेक्ट सेलिंग, आप जरा 2015, 14, 10 में जाइए। यस। 2011 में आपका खुद का एक्सपीरियंस है। अब ये 2021 में ये भय नहीं होना चाहिए। आपके पास इतना बढ़िया लेजिस्लेशन है। 28 दिसंबर 2021 का कंज्यूमर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने 13 रूल्स निकाले हैं। 13 कंट्रावेंशन, इनकंसिस्टेंसी इन लॉ, मॉनिटरिंग का दिया है, मॉनिटरिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। आप रूल 10 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी से, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर सेल
promote a pyramid scheme, all enroll any person to such scheme or participate in such arrangement in any manner whatsoever in the garb of doing direct selling business. तो मीडिया ने इसको शायद गलत ढंग से पढ़ा, मीडिया ने सोचा जो लोग इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाले ये करते हैं. नो, यू नो कि वो जो है पिरामिड स्कीम, तो पिरामिड स्कीम and money circulation scheme, वो उसको जो है that has been Dev Saab might further clarify, that has been hit severely, not the genuine direct sellers जो अच्छा माल बनाते हैं. रिलेशनशिप, पहले तो आप रिलेशनशिप बनाते हो, आप इंडस्ट्री के आदमी हो. डायरेक्ट सेलर पहले ग्राहक से, कंज्यूमर से रिश्ता बनाता है, ये तो रिलेशनशिप मार्केट. उसके बाद अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस देता है और चाहता है कि वो ग्राहक हमेशा हमारे साथ है. तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. और उसके लिए आपके पास रूल है आज. लेकिन इसके नाम पे किसी से कहोगे कि मैं रातों रात आपको मालामाल कर दूंगा, आपके 10 रुपए को 100 कर दूंगा, फिर तो जागो ग्राहक जागो कहना पड़ेगा. एंड बिवेयर सेलर, बिवेयर, बेचने वाले सावधान, जो ऐसे सपने बेचते हैं वो सावधान. लेकिन जो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस प्रदान करेंगे. डायरेक्ट सेलिंग की हिंदी भी मैंने कल रूल्स में देखी, प्रत्यक्ष क्या कुछ लिखा है उसमें, बहुत अच्छी है ना. डायरेक्ट सेलिंग ही ज्यादा हिंदी वाले वर्जन में देखिए आप. प्रत्यक्ष बिक्री. हाँ, प्रत्यक्ष बिक्री. अब देखिए इसमें ये सब चीजें हैं. प्रत्यक्ष बिक्री देवानंद साहब की समझ में तो नहीं आएगा. तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, अब ये सब थोड़ा सा हमारी है. तो इसलिए ये महान देश है, महान इतना डाइवर्स देश है, तो इसको ये आपको एक बहुत बढ़िया लेजिटिमेसी मिल गई है. डायरेक्ट सेलिंग, जेन्युइन डायरेक्ट सेलर्स को, माइंड यू. एंड हु आर जेन्युइन डायरेक्ट सेलर्स, वो भी इसमें जो ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी रूल 5 में सब बताया हुआ है. इतना लंबा चौड़ा मतलब इसमें दिया है. कभी कभी इतना लंबा चौड़े करने में कभी कुछ पॉइंट, क्योंकि सब कुछ ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर भी दिए हुए हैं 6, है नहीं. ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर. आपको पता होगा जो वर्ल्ड फेडरेशन है अभी, उसमें 3 सेट है, 3 तरह के हैं. एक तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के आपस में कैसे रिश्ता नाता होगा उसके बारे में कोड है. उसके बाद जो है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर के बीच में क्या रिश्ता होगा, कैसे डूज एंड डोंट्स होंगे. और तीसरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी स्लैश डायरेक्ट सेलर एंड कंज्यूमर के बीच में क्या जो है रिलेशन होगा वो डिफाइन करता है. तो इन अ ब्रॉडर सेंस यही कुछ यहाँ कैप्चर करने की कोशिश की गई है. और अब म्यूटेटिस म्यूटेंडिस जैसे कहते हैं कि अंडर जहाँ जिस तरह का वो है रहन सहन, खान पान, व्यवहार, उसके अनुसार थोड़ा सा रूल में जहाँ ट्वीकिंग की जरूरत होगी, फर्दर नोटिफिकेशंस आएंगे, फर्दर क्लैरिफिकेशंस आएंगे. बट बात एक ही है कि जो है सबको साथ रहना चाहिए. इंडस्ट्री की एक वॉइस होनी चाहिए और संगठन में शक्ति है. एंड इफ यू आर ऑल टुगेदर यू विल गो वेरी फार. कुछ लोग जो तेज दौड़ना चाहते हैं वो ऑब्वियसली जाए, लेकिन आई डोंट थिंक दे विल गो वेरी फार. तेज जा सकते हैं लेकिन दूर नहीं पहुंचे. अगर दूर सुदूर, एंड इवन इफ स्काई इज नॉट द लिमिट मैं कहूंगा, तो इन रूल्स को कंप्लाई करिए. जहां जहां कमजोरियां हैं, दिख रही हैं, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, सरकार के पास जाइए. मेरे ख्याल से समाधान मिलेगा और वो इन्हीं रूल्स के तहत मिलेगा. इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं. थैंक यू. That's great. Thank you. Your final comments, Dev sir. Sir, as before also I said, in the rules 2A, 2B, 2C defines very clearly that irrespective of any format of direct selling,
whether it could be multi-level or it could be single level or it could be whatever words it can be called. As long as a company is selling a product and that company is owning a rights to sell that product by means of trademark, either be owning it or licensing it. And thirdly, as long as it is paying all GST and taxation while selling it. And fourthly, it declares that this product is manufactured by whom, marketed by whom, when it got manufactured, when is an expiry date, and in case of any complaints, where they have to approach. As long as it defines everything, this will purely fall under the legal entity defined by the rules. The pyramid scheme and the money circulation scheme talks about in single language that any company which asks people to join into a scheme which will promise us to pay commission only for a joining, then that is illegal, which is very clearly defined in Money Circulation as a PCMC Act is concerned, which is also means the same thing as a definition and pyramid scheme under the rules of direct selling rules. So anybody, as long as a company is selling a product or service which is falling under all legal binding by means of legal methodology and also Magic Remedies Act and other acts as far as India is concerned, as long as it is sold through one direct seller who is having a prior contract before, there is absolutely no need to worry for any genuine direct selling entities. And also there is absolutely no need to worry about any direct sellers. In fact, direct sellers should be happy in a way that now they have got a legal binding to go and talk to people. And as far as consumer also is concerned, consumers will be fully benefited. Now they can buy comfortably without any fear of getting cheated by short-mindedness people. So it's one of the fantastic and absolutely, as Him Panditji also says, any rules when it comes, even sometime before, same under the Consumer Protection Act, there was a rules for e-commerce. There was certain clarifications were wanted by the industry. It was represented to the department and department acts clarified it. The same thing will happen here also. So that is nothing to be worried about ambiguity. The 100% department, if at all department believes and brings the rules, why should they demand something which is an illegal? That's the first thing. Second thing is our PM's vision of Atmanirbhar, 100% can happen only through a direct selling. So that way, it's a real proud moment to have such kind of direct sales and no need to worry on this. Thank you. Thank you so much, Dev sir. Thank you so much, Pandey sir, for your valuable time, sir. इंडस्ट्री को आपने एक नई राह दिखाई है पांडे सर, और अभी आप एक नए रोल में हैं, नए भूमिका में हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया. तो हम लोग बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं सर आपके इस रोल में आपको देख के, और आपका हमेशा इनपुट हम सब लोगों को मिलता रहता है. और लास्ट में मैं सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलर्स को ये कहना चाहता हूँ, आप जिस प्रकार से काम कर रहे थे आप काम करते रहिए. आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है. अमेंडमेंट्स होंगे वो आपका काम नहीं है, वो आपकी एंटिटीज का काम नहीं है, वो एसोसिएशन का काम है. और एज ए पार्ट ऑफ एसोसिएशन वो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है. जहां भी अप्रोच करना होगा, जिस तरीके से अप्रोच करना होगा, हम लोग अप्रोच करेंगे. बस आपने ये देखना है कि आप सही तरीके से काम करें, सही कंपनी में आप जुड़े होने चाहिए. वो हर डायरेक्ट सेलर की भी जिम्मेवारी है कि वो देख के ज्वाइन करें, और वो हर एंटिटीज की, हर कंपनी की भी जिम्मेवारी है कि वो रूल्स को अच्छे से पढ़े. जो संदेश दिया है रूल्स के माध्यम से, उस संदेश के अनुसार अगर उनको कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो वो बदलाव करें. सो आप सब लोग इसी प्रकार से काम करते रहिए और इसी प्रकार से अपना प्यार इस इंडस्ट्री को देके बढ़ाते रहिए. एक बार फिर देव सर, आप मुंबई से हमारे साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. पांडे सर, आपकी हमेशा ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. धन्यवाद. आई थिंक इट्स विन विन. आप सब लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री $10 billion. श्योर सर. जल्दी. थैंक यू. 2 से 10 में जाइए. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.